मूवी शुरू होती है और हम बस में एक 24 साल के लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम अमारो है और इसे मैक्सिको शहर के एक छोटे से गांव की चर्च में एक बुढ़े फादर बेनितो की हेल्प के लिए भेजा जा रहा है। रास्ते में उनकी बस को कुछ लुटेरे रोक लेते हैं और वहां मौजूद सारे यात्रियों को लूट लेते हैं। फादर अमारो अपने पास बैठे आदमी को अपने पास से कुछ पैसे देकर उसकी हेल्प करता है। उसके बाद हम 16 साल की अमीलिया को उसके बॉयफ्रेंड रूबन के साथ देखते हैं। अमीलिया उससे शादी करने के बारे में सोच रही है। रूबन की अभी नई नई एक लोकल न्यूज़पेपर में जॉब लगी है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अमीलिया को चर्च जाना पसंद है, वही रूबन को इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। उसके बाद अमीलिया बच्चों के साथ खेल रही है, तभी वहाँ फादर अमारो आता है और उससे फादर बपीतो के बारे में पूछता है। अमीलिया को नहीं पता कि अमारो इस चर्च में फादर बपीतो की मदद के लिए आया है, लेकिन फादर बपीतो को लगता है कि अमारो की उम्र फादर बनने के लिए अभी काफी छोटी है और एक दिन वो ये सब छोड़कर बाहर पढ़ने चला जाएगा। लेकिन अमारो उनसे कहता है कि वो यहाँ गॉड की सेवा करने के लिए आया है। उसके बाद वो उसे रहने के लिए एक कमरा देते हैं। फिर हम रूबन को उसके डैड के साथ देखते हैं और वो रूबन से पूछते हैं कि तुम अमीलिया के साथ बाहर घूमने क्यों नहीं गए। रूबन बताता है कि अमीलिया चर्च में बच्चों के साथ बिजी है। रूबन की तरह उसके डैड भी चर्च और फादर जैसी चीजों में विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि प्रेयर्स की वजह से अमीलिया का दिमाग कंफ्यूज्ड हो गया है और वो रूबन से किसी दूसरी लड़की के साथ डेट करने को कहते हैं। उसके बाद हम फादर बपीते को फोन पर डॉन चाटो से बात करते हुए देखते हैं, जिसने उसे बहुत सारे डॉलर्स भेजे हैं और वो चाहता है कि फादर उन्हें किसी दूसरी करेंसी में चेंज करके उन्हें वापस दे दे। फादर के बगल में ही अमीलिया की माँ सो रही थी, जो कि एक लोकल रेस्टोरेंट की मालकिन है और फादर बपीतो के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अमारो उसे फादर बपीतो के कमरे से निकलते हुए देख लेता है। अगले दिन फादर अमारो चर्च का काम संभाल लेता है। वहीं एक बुढ़ी औरत भी होती है जो चर्च में बैठे रूबन से कहती है कि अमीलिया नए प्रीस्ट को पसंद करने लगी है। ये सुनकर रूबन परेशान हो जाता है और बाद में वो इस बारे में अमीलिया से पूछता है। उसे लगता है कि वो उनके रिश्ते से ज्यादा गॉड पर ध्यान देती है। रूबन गॉड पर यकीन करता है, लेकिन वैसे नहीं जैसे प्रीस्ट गॉड को डिस्क्राइब करते हैं। ये सुनने के बाद अमीलिया को लगता है कि रूबन नास्तिक है। उसके बाद फादर बपीतो और फादर अमारो अमीलिया की माँ के रेस्टोरेंट आते हैं और उस औरत को देख के अमारो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि इस औरत और फादर बपीतो के अफेयर के बारे में उसे कल रात पता चल चुका था। वो कहती है कि अमीलिया ने उसे बताया है कि नया फादर काफी हैंडसम है। थोड़ी देर बाद अमीलिया आती है और अमारो से उसे उस दिन न पहचानने की वजह से माफी मांगती है, जिस दिन उसने पहली बार अमारो को देखा था। उसके बाद फादर बपीतो अमारो को अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसमें वो एक हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है ताकि वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से दिला सके। अमीलिया उनसे कहती है कि वो अमारो को उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाएगी, लेकिन बपीतो कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, अमारो को मार्टिन ले जाएगा। उसके बाद फादर अमारो, अमीलिया और मार्टिन उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और अमीलिया उसे बताती है कि इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए वहाँ के मेयर और उनकी वाइफ काफी डोनेशन देते हैं। और वहाँ अमीलिया अमारो से बताती है कि वो रूबन से प्यार नहीं करती, वो बस गॉड के लिए डिवोटेड है। और ये सब सारे चेंजेस उसके अंदर अमारो को देखने के बाद आए हैं। उधर रूबन अमीलिया की मॉम को फोन करके अमीलिया के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी मॉम बताती है कि वो अभी यहाँ नहीं है। उसके बाद मेयर की वाइफ फादर अमारो को डोनेशन देती है। उसके बाद अमीलिया अपने कन्फेशन के लिए आती है और अपने बारे में काफी इंटेंस सेंसुअल बातें करने लगती है, जिसमें जीसस उसे टच कर रहे हैं। वो पूछती है कि क्या ये गॉड की नजर में पाप है। फादर अमारो कहते हैं हाँ, ये पाप है। उसके बाद फादर अमारो मार्टिन के घर उसकी बेटी को देखने जाते हैं, जो दिमागी रूप से बीमार है। उसके बाद हम फादर बपीतो को बाकी दूसरे फादर्स के साथ मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ फादर नतालियो भी है और वो मैक्सिको के गांव में रहते हैं और उन पर वामपंथी विद्रोहियों का साथ देने की वजह से जांच चल रही है। और फादर बपीतो उससे कहते हैं कि बिशप और उनके पास ऐसे सबूत हैं जो उसके अगेंस्ट हैं कि वो उन वामपंथी लोगों को हथियार सप्लाई करता है। नतालियो इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताता है और कहता है कि उसके एरिया में कोई भी वामपंथी लोग नहीं हैं, बल्कि कुछ ड्रग डीलर्स उस एरिया में घूम रहे हैं और ये उसे यकीन है कि वो उस ड्रग डीलर चाटो के लोग हैं। लेकिन फादर बपीतो कहता है कि वो ड्रग डीलर के बारे में बात नहीं कर रहा।
नतालियो को यकीन है कि फादर बपीतो का उन ड्रग डीलर्स के साथ संबंध है और वो लोग फादर बपीतो को उस हॉस्पिटल को बनाने के लिए डोनेशन देते हैं। और यहाँ पर फादर बपीतो और फादर नतालियो के बीच टेंशन हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फादर बपीतो फादर नतालियो को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फादर नतालियो फादर अमारो को उसकी कम्युनिटी में इनवाइट करते हैं। वो चाहते हैं कि अमारो देखे वो लोग कैसे काम करते हैं। उसके बाद अमीलिया की माँ फादर अमारो से बताती है कि अमीलिया ने रूबन से ब्रेकअप कर लिया है। वो अमारो से उसकी बेटी को समझाने को कहती है क्योंकि रूबन एक अच्छा लड़का है। फादर अमारो कहता है कि वो कोशिश करेगा अमीलिया को समझाने की, लेकिन वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता रूबन से पैचअप कराने के लिए। उसके बाद डॉन चार्टो के आदमी फादर बपीतो को लेने आते हैं। उनके घर पर एक फंक्शन था जहां एक फोटोग्राफर फादर बपीतो के कुछ फोटोज क्लिक करता है जिसमें फादर लड़कियों और ड्रग डीलर्स के साथ नाच रहे थे। एक आदमी उस फोटोग्राफर से कुछ फोटोग्राफ्स खरीदने की बात करता है, लेकिन वो फोटोग्राफर मना कर देता है और इस वजह से वो आदमी उस फोटोग्राफर को मार कर उसका बैग लेकर चला जाता है। उसके बाद हम रूबन को देखते हैं। न्यूज़पेपर का ओनर चाहता है कि रूबन फादर बपीतो के आर्टिकल पर काम करे। वो उसे फादर बपीतो की वही फोटोज दिखाता है जिसमें वो ड्रग डीलर्स के साथ खड़ा है और ये उनके न्यूज़पेपर के लिए एक बड़ी न्यूज साबित हो सकती है। रूबन पहले तो इस आर्टिकल पर काम करने से मना कर देता है क्योंकि ये उसके शहर का मामला है और उसे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है। रूबन का डैड उसे फादर नतालियो के अगेंस्ट में कुछ सबूत देते हैं जिससे फादर नतालियो का वामपंथी लोगों की मदद करने का सबूत है और अब रूबन के पास फादर बपीतो और फादर नतालियो दोनों के खिलाफ सबूत थे। रूबन अमीलिया को फादर अमारो के साथ देखता है। उसके बाद वो अपने आर्टिकल पर काम करना शुरू कर देता है। न्यूज़पेपर में बपीतो और नतालियो के किस्से छप जाते हैं, लेकिन सभी को लगता है कि नतालियो बेगुनाह है, लेकिन बपीतो और डॉन चार्टो के रिश्ते पर उन्हें पूरा यकीन है कि डॉन चार्टो फादर बपीतो को पैसे देता है। लेकिन फादर बपीतो कहता है कि पैसे भले ही डॉन चार्टो देता है, लेकिन उन पैसों को वो अच्छे काम में लगा रहा है। उधर अमीलिया रूबन को फादर के बारे में आर्टिकल छापने की वजह से फोन करके काफी भला बुरा कहती है। उसके बाद बिशप फादर अमारो को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए मैक्सिको भेजा था कि उन्हें फादर बपीतो के काम करने के तरीके पर विश्वास नहीं था और फादर बपीतो को बस अपने हॉस्पिटल को बनवाने की बहुत जल्दी पड़ी है। उसके बाद बिशप मेयर को फोन करके फादर बपीतो की मदद करने को कहता है और कहता है कि उसे डॉन द्वारा दी गई जितनी भी डोनेशन है वो सबसे ये कहे कि वो डोनेशन डॉन ने नहीं बल्कि उसने फादर बपीतो को दी है। मेयर मान जाता है और न्यूज़पेपर वालों को एक फैक्स भेजता है। अमारो न्यूज़पेपर एडिटर के पास आकर उसे फ्रंट पेज में माफीनामा छापने को कहता है, वरना वो उसके न्यूज़पेपर को बर्बाद कर देंगे। रूबन को कैथोलिक लॉबी के दबाव की वजह से जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके घर पर कैथोलिक लोग आकर पत्थरबाजी करते हैं जिसमें उसके पापा घायल हो जाते हैं। उधर फादर बपीतो की तबीयत भी खराब हो गई है। रूबन के पापा बताते हैं कि फादर नतालियो फादर बपीतो के खिलाफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। रूबन अमीलिया से बात करने आता है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती। रास्ते में रूबन को फादर अमारो दिखता है और वो उसे पीटने लगता है। पुलिस रूबन को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अमारो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाता और रूबन को छोड़ दिया जाता है। चर्च में अमीलिया अकेले होती है। तभी फादर अमारो आता है और दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। उसे किस करते हुए वही बुढ़ी औरत देख लेती है। अगले दिन अमीलिया कन्फेस करने आती है। फादर अमारो से माफी मांगता है और कहता है कि वो बहक गया था, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि उसे अमीलिया से प्यार है। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन दुनिया वालों से छिपकर। इसीलिए अमारो मार्टिन के घर जाता है और उससे एक खाली कमरे के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अमीलिया नन बनने के बारे में सोच रही है और इसीलिए वो उसे छुपकर ट्रेनिंग देना चाहता है क्योंकि अमीलिया इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहती। मार्टिन उसे अपने बेटे का रूम दिखाता है जो अब खाली पड़ा है। फादर अमारो फादर बपीतो से बताता है कि अमीलिया मार्टिन की पागल बेटी को कैटेचिज्म की क्लास देने वाली है। दरअसल ये सब उनका प्लान था, सीक्रेटली मार्टिन के घर मिलने का। अगले दिन अमीलिया मार्टिन के घर आती है जहां अमारो पहले से मौजूद था और वहां वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद फादर अमारो बिशप से मिलता है और फादर बपीतो को कुछ दिनों के लिए किसी और जगह भेजने की बात करता है जब तक मामला शांत ना हो जाए। बिशप मान जाता है। अमीलिया और अमारो अपना अफेयर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अमीलिया चाहती है कि अमारो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ भाग चले। ये सब सुनने के बाद अमारो कहता है कि उसने इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं की कि एक दिन वो सब कुछ छोड़कर किसी लड़की के साथ भाग जाए। वो हमेशा से एक प्रीस्ट बनना चाहता था। उधर मार्टिन फादर बपीतो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि अमीलिया नन बनने की ट्रेनिंग ले रही है। वो भी फादर अमारो से
और फादर अमारो ने इस बात को सीक्रेट रखने को कहा है। इतना सुनने के बाद फादर बपीते मार्टिन के घर आते हैं, जहां फादर अमारो पहले से मौजूद था। अमीलिया फादर बपीते को दूर से देख लेती है और भाग जाती है। दोनों वापस चर्च आते हैं, जहां फादर बपीते उससे कहता है कि अमीलिया एक बच्ची है। फादर अमारो कहता है कि उन दोनों को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और प्रीस्ट होने के साथ साथ वो एक इंसान भी है। फादर बपीते कहता है कि उसने प्रतिज्ञा ली है। अमारो कहता है उससे जबरदस्ती प्रतिज्ञा दिलवाई गई थी। बपीते बिशप से अमारो की कंप्लेंट करने को कहता है, लेकिन यहाँ अमारो फादर बपीते को ब्लैकमेल करता है कि उसे भी फादर बपीते के सीक्रेट अफेयर के बारे में पता है और अगर वो फंसा तो उसे भी नहीं छोड़ेगा। अगले दिन अमीलिया अमारो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अमारो परेशान हो जाता है। फादर बपीते और अमारो में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से अमारो गलती से बपीते को गिरा देता है और बपीते को गहरी चोट आती है। डॉक्टर उसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने को कहता है और डॉन चार्टो की मदद से अमीलिया की माँ मैक्सिको के एक अच्छे हॉस्पिटल में बपीते को एडमिट कराने के लिए ले जाती है। अमारो अमीलिया से कहता है कि उसे 9 महीने अलादामा में रहकर बच्चा पैदा करना होगा और बाद में कोई उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगा, लेकिन अमीलिया अपना बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। अमारो कहता है कि वो पहले से जानती थी कि वो एक प्रीस्ट है और उसे शादी नहीं कर सकता। दोनों के बीच टेंशन हो जाती है। मार्टिन भी अपनी बेटी को लेकर शहर छोड़ देता है। अमीलिया अमारो से बताती है कि रूबन शहर में है और वो कभी उससे शादी करना चाहता था और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए रूबन से शादी करने के लिए तैयार है। अमीलिया रूबन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी उसे शादी करना चाहता है, लेकिन रूबन मना कर देता है और कहता है कि वो अब उससे प्यार नहीं करता। एक समय था जब वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं। आखिरकार अमारो आधी रात में एक बैक स्ट्रीट अबॉर्शन की व्यवस्था करता है, जिसमें वही बुढ़ी औरत उसकी मदद करती है, लेकिन सब कुछ गलत हो जाता है और अमीलिया का खून बहने लगता है। अमारो उसे एक बड़े शहर के हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो मर जाती है। अमारो काफी रोता है, उससे माफी मांगता है। मामले को दबा दिया जाता है, लेकिन बेनिटो और एक सन की बूढ़ी औरत को पता है कि क्या हुआ था। शहर के चारों तरफ एक झूठी कहानी फैलाई जाती है, जिसमें रुबेन को शादी से पहले अमीलिया को प्रेग्नेंट करने के लिए दोषी ठहराया जाता है और अमारो को उस इलीगल क्लिनिक का भांडा फोड़ने और अमीलिया और उसके आजन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश के लिए काफी प्रशंसा की जाती है। लास्ट में हम अमारो को अमीलिया की शोक सभा पर स्पीच देते हुए देखते हैं। फादर बपीते जो व्हील चेयर पर है नफरत भरी निगाह से अमारो को देखते हैं और पीछे मुड़ कर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।